ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। कोविड का कहर और हाहाकार निरंतर। पहले वीकेंड का लॉकडाउन, फिर 6 दिनों का लॉकडाउन, फिर 1 सप्ताह का लॉकडाउन, फिर लगा 1 सप्ताह का लॉकडाउन और अंततः 1 मई को फिर बढ़ाकर 1 सप्ताह का लॉकडाउन कर दिया गया। यानी दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस हालात से उबरने के लिए जहां केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार कमर कस रही है, वहीं तमाम जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वे अपने अपने वार्ड के लोगों के बीच उनकी सेवा के लिए तत्पर रहें। आखिर उनके ही वोटों से तो जीत कर वे आए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के राजनगर वार्ड से डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। वे जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये राजनगर वार्ड है, इस वार्ड के लोगों की सहायता आप किस प्रकार से और कैसे करते हैं? देखिएगा, जब से कोरोना का संक्रमण पूरे भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से फैला है, जिसके अंतर्गत राजनगर में भी कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अंतर्गत हम कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की 4 तरह से सहायता कर रहे हैं। नंबर 1, जिसके परिवार में सभी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उनको भोजन की बहुत दिक्कत हो रही है, उनको घर से पका हुआ भोजन उनको उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, उनको कोरोना बूस्टर किट अर्थात इम्यून सिस्टम किस प्रकार से, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से उनकी बढ़ सके, उनको कोरोना किट भी उपलब्ध करा रही है। तीसरा, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को यदि कोई मेडिसिन की आवश्यकता है तो उनके घर पर हम मेडिसिन भी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर को भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल आता है इसमें, जैसा कि अभी आपने बताया है कि आप उनके लिए पके हुए भोजन और दवाई की भी व्यवस्था करते हैं, तो इसका खर्चा उस कोरोना पेशेंट से लिया जाता है या आप अपने जेब से करते हैं? देखिए कि जो भोजन की व्यवस्था की जा रही है वह अपने खर्चे से कर रहे हैं। अपने घर में ही हमने रसोई बना रखी है, जिसके अंदर हम कच्चा भोजन कच्चा भोजन बनाया जाता है और उनको उपलब्ध कराया जाता है। और जो मेडिसिन की बात आपने पूछी, जो एक नॉर्मल मेडिसिन है, उन मेडिसिन को हम केमिस्ट से दुकान से अपने खर्चे से लाकर उन कोरोना पेशेंट को लाकर दे रहे हैं। सर, क्या आपके क्षेत्र में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है? देखिए, हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करते हैं, जिसके पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, वो किसी न किसी की जरूरतमंद की जरूर उसमें हेल्प करे। इसमें आप सरकारी स्तर से भी कुछ सहायता देने की बात कर रहे हैं? नहीं, सरकारी स्तर से कोई हमें सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। हम तो अपने निजी तौर से उसको सहायता प्रदान। सर, जैसा कि पता है कि यहाँ ये बागडोला में एक ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन वह बंद है। उसके संदर्भ में क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, उसके संबंध में हमने अपने डीएम महोदय को भी बताया है कि किसी तरह से उस ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जाए, जिससे द्वारका और उसके आसपास लगती हुई राजनगर, बागडोला और कॉलोनी के लोगों को भी सिलेंडर प्राप्त हो सके। और एक इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर कोरोना फैला था तो दिल्ली सरकार के द्वारा ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए गए थे और बहुतायत मात्रा में ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज किसी भी कोरोना पेशेंट को कहीं भी ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे वो अपना ऑक्सीजन लेवल माप सके। जब ऑक्सीजन गिर जाती है तो वो पेशेंट अस्पताल की तरफ भागता है और उसको बेड नहीं मिलता और उसके कारण कहीं ना कहीं उसकी अकाल मृत्यु हो रही है। सर, एक चीज़ और, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ कुछ कोरोना पेशेंट हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन होगा। क्या डीसीडी वहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं? राजनगर में कुल मिलाकर 42 माइक्रो कंटेनमेंट जोन आज तक बन चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह कि किसी भी घर के आगे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो आज नदारत हैं।
लेकिन वो रोडों पर लोगों के चालान काटते हुए जरूर मिलते थे, लेकिन आज कहीं भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स नहीं है। लोगों को अपनी बेसिक नीड्स की आवश्यकताएं खरीदने के लिए खुद कोरोना पेशेंट को घर से निकलना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? इसके लिए हमने डीएम को बोला है, डीएम नवीन अग्रवाल जी को कहा है कि वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स उपलब्ध कराएं, और जो उनके नीचे के लोग हैं उन्होंने एक ही बात कही है, हम एसआई हैं, हमारे पास सिविल डिफेंस के वॉलंटियर नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कम से कम 25,000 से 30,000 के बीच में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती हुई थी, और वो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर कहीं ना कहीं नदारत है। सर, एक आखिरी सवाल, कोरोना पिछले साल भी था, कोरोना इस साल भी है। आपने अपनी सेवाएं पिछले साल भी दी थी और इस साल भी दे रहे हैं। पिछले साल और इस साल अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आप क्या सोचते हैं? देखिएगा, इस साल कोरोना संक्रमण का केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पिछले साल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा था, और सबसे बड़ी बात, पिछले साल इतनी तेज़ी से मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ा था। और आज सबसे बड़ी बात है, मौतों का आंकड़ा बढ़ने के कारण हर घर के अंदर जो कोरोना पेशेंट पाया जाता है उसके अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आज स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति आज कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो पड़ोसी भी कहीं ना कहीं उससे, उसके घर में जाने से डर रहा है। बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जनप्रतिनिधि का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। वे दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर, भोजन और संबंधित सभी चीज़ें लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। रोगियों के पास जा रहे हैं, अगर उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं तो दवा तक खरीद कर उन्हें दे रहे हैं। सच्ची सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि असल सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, जनता की सेवा से ही भगवान की सेवा है। और इस वक्त तो हर कोई परेशान है। अगर मैं थोड़ी सी भी मदद किसी को कर पाता हूँ तो अपने आप को धन्य मानता हूँ। ऐसे निगम पार्षद, ऐसे विधायक बन जाएं, ऐसे शख्सियत अगर राजनीति में आते हैं और उच्च शिखर तक जाते हैं तो निश्चित रूप से इसी सेवा भाव से अगर वे काम करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का भला होगा और देश समाज का विकास भी। हम ऐसी ही खबरों के साथ फिर से आएंगे और बताएंगे कि कौन पार्षद क्या कर रहा है, आखिर जब उनकी ज़रूरत है आम लोगों को तब वे क्या कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।